धर्मपुर गांव बाहर से जितना शांत और खूबसूरत दिखता था, अंदर से उतना ही रहस्यों से भरा हुआ था। हर शाम सूरज ढलते ही इस गांव में एक अजीब सा काला ड्रैगन आता। वह चमकता हुआ आकाश से उतरता और पूरे गांव में तबाही मचा देता। जो भी उसका सामना करने की कोशिश करता, अगली सुबह उसकी लाश गांव के चौक पर जली हुई हालत में मिलती। गांव पिछले 150 सालों से इसी डर के साए में जी रहा था। हर शाम यही डर, अगला नंबर किसका होगा। एक दिन शाम के समय एक अजनबी आदमी गांव में आया। उसका नाम था राइस्टार। बहुत ही निडर और बहादुर। उसने गांव वालों की दर्द भरी दास्तान सुनी और कहा, मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त करूंगा। ये सुनते ही गांव के लोगों के चेहरों पर उम्मीद की एक किरण जाग उठी। अगले दिन शाम होते ही राइस्टार हाथों में तलवार लेकर गांव के चौक पर खड़ा हो गया। जैसे ही अंधेरा गहराया और रात हुई, ड्रैगन उड़ता हुआ गांव में दाखिल हुआ और सीधे चौक की ओर बढ़ा, जहां राइस्टार पहले से उसका इंतजार कर रहा था। ड्रैगन उसके सामने आकर खड़ा हो गया। राइस्टार गरज कर बोला, क्यों मार रहे हो तुम गांव वालों को? क्यों इन्हें 150 सालों से डरा रखा है? लेकिन ड्रैगन कुछ नहीं बोला, बस जोर से दहाड़ा। उसकी दहाड़ सुनते ही लोग अपने अपने घरों में भाग गए और दरवाजे बंद कर लिए। मगर राइस्टार बिना डरे उसकी आंखों में देखता रहा और सवाल करता रहा। गुस्से में आकर ड्रैगन ने आग का हमला किया। आग की लपटें राइस्टार पर पड़ी और वह बेहोश हो गया। इसके बाद ड्रैगन वहीं से गायब हो गया। अगले दिन जब राइस्टार की आंख खुली तो वह अपने घर में था। थका हारा बाहर निकला और दृश्य देखकर हैरान रह गया। पूरे गांव में हर जगह लाशें बिछी हुई थीं। अंधकार ने गांव को ढक लिया था। गांव का मुखिया शवों को देख देख कर जोर जोर से रो रहा था। राइस्टार धीरे धीरे उसके पास गया और कांपते हुए पूछा, मुखिया जी, ये कैसे हो गया? किसने किया? दर्द भरी आवाज में मुखिया बोला, राइस्टार, तुम्हारे बेहोश होने के बाद ड्रैगन गायब हो गया था। हमें लगा वह चला गया, लेकिन आधी रात को जब पूरा गांव डर के साए में सोया था, तब वह अचानक फिर आया और गांव के बीचों बीच रुककर जोर जोर से दहाड़ने लगा। उसकी दहाड़ इतनी खतरनाक थी कि लोगों के कान से खून बहने लगा और अगले ही पल उनके शरीर के चिथड़े उड़ने लगे। बच्चे बूढ़े किसी को नहीं छोड़ा। सुबह होते होते पूरा गांव खाली हो गया। यह सुनकर राइस्टार की आत्मा भीतर तक कांप उठी। उसने सोचा, यह कोई साधारण ड्रैगन नहीं है, इसके पीछे जरूर कोई गहरा रहस्य छुपा है। शाम होते ही वह सीधे अपने गुरु मंकी किंग के पास गया और रोते हुए गांव की सारी घटना बताई। गुरु ने कहा, बेटा, यह कोई मामूली ड्रैगन नहीं है। यह सालों पहले इंसान हुआ करता था और इसी गांव में रहता था। एक दिन गांव के मुखिया ने इसे अपमानित करके गांव से निकाल दिया। अपमान इतना गहरा था कि उसने पुल से कूदकर अपनी जान दे दी, लेकिन मरते समय उसने श्राप दिया और वही श्राप उसे ड्रैगन बना गया। तब से वह गांव को नष्ट कर रहा है। राइस्टार हैरान रह गया और बोला, गुरुजी, अब मैं इस ड्रैगन को कैसे हराऊं? मंकी किंग ने कुछ मंत्र पढ़े और एक जादुई भाला उसके हाथों में दिया। बेटा, यही उसका अंत करेगा, लेकिन याद रखना, रात होने से पहले ही इसे मार देना। राइस्टार वहां से सीधा गांव के चौक पहुंचा और ड्रैगन का इंतजार करने लगा। आसमान में गड़गड़ाहट हुई और ड्रैगन उतरकर सीधा उसके सामने आकर रुका। राइस्टार बिना डरे जादुई भाला ड्रैगन पर चला देता है। भाले के लगते ही ड्रैगन वहीं जम गया और टुकड़ों में बिखर कर खत्म हो गया।